देवी लक्ष्मी को चंचला या चंचल के रूप में भी जाना जाता है। श्रीदेवी माँ का ये एक बहुत ही सुंदर नाम है। श्रीदेवी के रूप में देवी लक्ष्मी भक्तों के भाग्य को चमकाती हैं, उन्हें शक्ति देती हैं, सुख और समृद्धि का आशीर्वाद देती हैं। जब समाज का गठन हुआ और जब असुर राजा बलि के पक्ष में थे, तब श्रीदेवी ने उन्हें समृद्धि का आशीर्वाद दिया। मैं इसलिए बता रहा हूं कि क्यों चंचला कहा जाता है मां लक्ष्मी को। तो श्रीदेवी ने उन्हें समृद्धि का आशीर्वाद दिया। श्रीदेवी के साथ असुरों के पास भोजन और धन सहित बहुत सब कुछ था, लेकिन राजा बलि ने एक बार श्रीदेवी के आशीर्वाद को नजरअंदाज कर दिया और घोषणा की कि उनके पास पृथ्वी पर वो शक्ति है और जितना चाहे उतना कुछ भी, सबको कुछ भी दे सकते हैं। बाली भूल गए कि उनकी सारी समृद्धि मां लक्ष्मी श्रीदेवी का आशीर्वाद है। अहंकार के कारण राजा बलि का पतन हुआ। जब श्रीदेवी राजा बलि के साथ थी, तब इंद्र के अधीन देव गरीब थे और शक्तिहीन रहते थे। राजा बलि के अहंकार से तंग आकर मां लक्ष्मी ने उन्हें छोड़ दिया और इंद्र का पक्ष लिया। इस हरकत के लिए असुरों ने डांटा कि मां लक्ष्मी उनके साथ नहीं है, उनके लिए फेथफुल नहीं है। कल उन्होंने बाली को आशीर्वाद दिया, आज वह इंद्र के साथ है। कोई नहीं जानता कि वह कल किसको आशीर्वाद देंगी, किसके पास से चली जाएंगी, कहां होंगी कहां नहीं होंगी। इसीलिए उनको चंचला कहना शुरू कर दिया। देवी मुस्कुराई और उत्तर दिया कि वह चंचल नहीं है, वह तो स्थिर है। वह केवल वहीं मौजूद होती हैं जहां पर धर्म और जहां पर हम जो कार्य करते हैं वो धर्म के अनुसार हो, यानी कि उसके अंदर अहंकार बिल्कुल भी नहीं हो, मद बिल्कुल भी नहीं हो। तो जो इंसान मां लक्ष्मी को पा करके अहंकार लेकर के आता है, अहम लेकर के आता है, मां लक्ष्मी वहां से चली जाती हैं, इसीलिए चंचला बन जाती हैं। तो बिना वजह मां लक्ष्मी को चंचला कहना बिल्कुल भी शुभ नहीं है। अब मैं आपको मां लक्ष्मी की पिक्चर्स कैसे अपने मंदिर में रखें, कौन सी पिक्चर रखें, कौन सी ना रखें, इसके बारे में बताने जा रहा हूं। मां लक्ष्मी की स्टैंडिंग पोजीशन में पिक्चर शुभ नहीं होती है। अभी इसका उपयोग बैंकों और वित्तीय स्थान में किया जा सकता है। आप कल्पना कीजिए कि आपके घर में मेहमान आए हुए हैं और वो नहीं बैठे हैं, अपना एकदम लगेज वगैरह भी उन्होंने नहीं रखा है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि मेहमान फटाफट आपके घर से जल्दी से जा रहा है। इसलिए कभी भी अपने घर के मंदिर में मां लक्ष्मी की स्टैंडिंग तस्वीर ना लगाएं। खड़ी लक्ष्मी जो होती हैं वो घर के लिए शुभ नहीं मानी जाती हैं। दूसरा, जब मां लक्ष्मी कमल पर विराजमान होती हैं और वर मुद्रा में होती हैं, यानी कि अक्षय मुद्रा में होती हैं, उस समय वह धन और हर चीज की जो हम कामना करते हैं उसे पूरा करती है। यह तस्वीर बहुत ही शुभ मानी जाती है, लेकिन आप सावधान जरूर रहें। मां लक्ष्मी की इस तस्वीर को अकेले नहीं बैठाना चाहिए, अकेले नहीं रखना चाहिए। अब मैं आपको बताऊंगा कि क्या करना है। अगर किसी को सिर्फ पैसे की जरूरत है, जो लोग केवल पैसे के लिए सोचते हैं, उन्हें इसे जरूर सुनना चाहिए। ऐसी स्थिति में मां लक्ष्मी और गणेश जी को एक साथ रखना चाहिए। यह धन और एकदम प्रॉस्पेरिटी लेकर के आता है। भगवान मां लक्ष्मी और गणेश का एक मंत्र है जिसे अगर आप पढ़ेंगे साथ ही में तो बहुत शुभ होगा। श्रीम गम सोमाय गणपते वर वरदे सर्व जन्म में वशमनाय स्वाहा। ये लक्ष्मी जी और गणेश जी का एक मंत्र है, बहुत ही प्रॉस्पेरिटी देता है। जब दोनों को आप एक साथ रखेंगे तो 5 बारी, 7 बारी, 11 बारी यह मंत्र जरूर आपने बोलना है। अक्सर आपने देखा होगा कि लोग कहते हैं कि लक्ष्मी जी की उल्लू वाली तस्वीर लेकर के आओ, यानी कि जब लक्ष्मी जी उल्लू के ऊपर बैठी हुई है। ऐसी तस्वीर मार्केट में अवेलेबल भी है।
ऐसी तस्वीर हमें नहीं लगानी है। इसके साथ साथ बहुत प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। कहते हैं कि जब पैसा आता है तब बहुत सारी प्रॉब्लम्स लेकर के आता है। अगर हम माँ लक्ष्मी की पूजा उपासना, जो उल्लू पर बैठी हुई माँ लक्ष्मी है, उस तस्वीर पे उपासना करते हैं। जो लोग परिवार के समेत समृद्धि चाहते हैं, उनके लिए माँ लक्ष्मी की तस्वीर बहुत शुभ होती है, जो भगवान विष्णु के साथ होती है। माँ लक्ष्मी भगवान विष्णु की पत्नी है। भगवान विष्णु समस्त धन और सुख के दाता हैं। लक्ष्मी जी विष्णु जी के साथ स्थापित होने पर बेशुमार सुख और समृद्धि देती हैं। घर के मंदिर में लक्ष्मी जी और विष्णु जी की पिक्चर लगानी चाहिए। फिर भी अगर आपको नए पैसे की तलाश है तो एक फोटो, एक तस्वीर मैं आपको बता रहा हूं, जो कि थोड़ी रेयर है लेकिन ढूंढेंगे तो मिल जाएगी, जिसमें भगवान विष्णु गरुड़ पर सवार हैं और माँ लक्ष्मी उनकी गोद में बैठी हैं। यह तस्वीर अगर आपको मिलती है तो यह समृद्धि का एक विशाल सिंबल है, प्रतिबिंब है। इसे लेके आइए अपने घर में, ऑफिस में, फैक्ट्री में लगाइए। तो जो नए स्टार्टअप्स है, नया बिजनेस है, उनके लिए तो ये एक बहुत ही बढ़िया बात है। लेकिन जो लोगों का बिजनेस नहीं चल रहा है उनके लिए भी ये बहुत बेस्ट है, उपाय अच्छा है। करके देखिए, आपको जरूर रिजल्ट्स मिलेंगे। ओम नमः शिवाय। Subscribe now for interesting and knowledgeable videos by Dr. Puneet Chawla.